दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर डे 9 लेकर हम लोग उपस्थित हैं। डे 9 के प्रश्नों को बनाने का मतलब हाई लेवल रीजनिंग बनाना। हाई लेवल क्वेश्चन को बनाने में एक ही सावधानी बरतनी है, दिए गए आंकड़े बड़े आंकड़े होते हैं। ऐसा ना हो कि इस आंकड़े को पूरा का पूरा पढ़ा जाए तब क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया जाए। प्रश्न की एक पंक्ति आप पढ़ते हैं तो उस पर जो भी कार्रवाइयाँ करनी हो, वो रफ करना हो या फेयर करना हो, वो कर लेंगे, फिर अगली पंक्ति पढ़ते हैं। सीधा पहले प्रश्न पर आ जाइए। इस प्रश्न में लंबाई और वजन के क्रमानुसार लड़कों को सजाना है। वो जो 6 छात्र दिए गए हैं प्रश्न में, उनको सजाना है। उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या लेंगे। यहाँ पर 6 पॉइंट और यहाँ पर भी 6 पॉइंट अलग अलग लंबाई और वजन में लिया गया है। इसे घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी ये सबसे लंबा और धीरे 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 ये सबसे नाटा, और इधर आए तो ये वजन के आधार पर सबसे भारी और ये सबसे हल्का माना जाएगा। आप इस पोजीशन की बात करें तो ये कैसी पोजीशन है? एक तो दूसरी पोजीशन है, और ये एक ऐसी पोजीशन जिससे एकमात्र व्यक्ति बड़ा है और बाकी सारा छोटा है, यानी यह केवल एक से छोटा है। इसी प्रकार अगर इसकी बात की जाए तो यह कौन सी पोजीशन है? यह केवल एक से लंबा है और बाकी सबसे छोटा है। अगर इस बेस को रखेंगे तो यह प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़िए। प्रश्न की एक पंक्ति, 6 छात्र ABCDEFG हैं जो एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही इस पंक्ति को पढ़ते हैं आप समझ गए कि 6 छात्र हैं। इनको करना क्या है? हर एक की लंबाई और वजन अलग अलग हैं, अर्थात इनको लंबाई और वजन के क्रमानुसार सजाना है। तो तुरंत इस लाइन को पढ़ने के बाद लंबाई में भी 6 डॉट और वजन में भी 6 डॉट, यानी 6 स्थान खाली कर दिया जाता है। फिर देखिए अगली बात है, जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो लड़का होगा, जो सबसे लंबा होगा, वही सबसे वजनदार, सबसे भारी ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। प्रश्न की एक पंक्ति पढ़ेंगे, उस पर रफ या फेयर जो होगा हम लोग काम करेंगे। प्रश्न की पहली पंक्ति आ रही है, ई केवल ए से लंबा है, तो लंबाई वाली श्रेणी में रखेंगे। ई केवल ए से लंबा है। अच्छा, ई का ए से केवल लंबा होना, इसका मतलब बाकी सबसे नाटा है। तो कहाँ सेट करेंगे? ई केवल ए से लंबा अर्थात बाकी चारों से नाटा है, ये सेट कर गया। फिर उसी पंक्ति में है, लेकिन सी से हल्का, यानी लेकिन का मतलब सब्जेक्ट नंबर 1 अर्थात ई सी से हल्का है, वजन की ओर जाएंगे। ये लाइन इसलिए ड्रॉ किया गया है क्योंकि वजन वाला सारा वर्क उधर और लंबाई वाली सारी कार्य इधर की जाएगी। अब क्या दिया? लेकिन सी से हल्का है, ई सी से हल्का है। केवल हल्का नहीं कह रहा है, वो हल्का कह रहा है, वो कहीं भी व्यवस्थित किया जा सकता है, इसलिए रफ वर्क में रखा गया। प्रश्न की अगली पंक्ति है, बी डी और ए से लंबा है, तो बी लंबा है डी से भी और ए से भी। इसकी जानकारी नहीं मिली कि इन दोनों में कौन लंबा है, लेकिन बी इन दोनों से लंबा है। यहीं पर एक काम सोचना होगा। ये सोचिए, बी को होना तो है इसी चारों में किसी एक स्थान पर, और बी के ठीक नीचे डी और ए दोनों को होना है। क्या बी यहाँ हो सकता है? अगर बी को यहाँ स्थान देते हैं तो बी के नीचे डी और ए दोनों नहीं हो पाएगा, सिर्फ ए होगा, यानी बी यहाँ नहीं होगा। इसके आधार पर बी की पहली संभावना, बी की दूसरी संभावना और बी की तीसरी संभावना ये बनती है। देखिए, रफ वर्क में मजबूत रहना है। रफ वर्क यानी पंक्ति जैसे आती है उस पर जो भी काम करना हो, जो भी सोचना है, सारी बातें यहाँ लिखित हो जानी चाहिए। जैसे बी डी ए से बड़ा है, रफ वर्क में लिखते हैं, और जैसे ही पता चलता है बी के नीचे डी और ए दोनों को होना है तो बी की ये संभावना समाप्त हो जाती है, यानी बी इन 3 में से कहीं भी हो सकता है। प्रश्न की अगली पंक्ति फिर से, बी डी ए से लंबा लेकिन सी से हल्का है। कौन? तो बी कर्ता नंबर 1। बी सी से हल्का है, सी से हल्का बी। क्योंकि वजन की बात थी तो उधर उसका रफ वर्क कर दिया। अब सी से कम वजनदार 2 लोग हो गए, ई और बी। प्रश्न की अगली पंक्ति कहती है, बी डी और ए से लंबा है, जो कि हम देख चुके हैं, और केवल ई जी से भारी। बी केवल ई जी से भारी, 2 लोगों से भारी, केवल 2 लोगों से भारी, तो ये पोजीशन बनती है। तो बी, फिर से क्वेश्चंस देखते हैं, बी केवल ई जी से भारी, यानी ई और जी की संभावना इन 2 जगहों में से कहीं एक जगह होगी।
हो गया ना बी, केवल ईजी से भारी। अभी 3 रिक्तियां वहां शेष हैं, नजर रखेंगे। एक केवल डी से हल्का है, यानी वजन की ओर चलेंगे। एक केवल डी से हल्का है, यानी एक केवल डी से हल्का यानी बाकी सबसे भारी। ए यहां देखिए, ए केवल डी से हल्का और शेष सबों से भारी। इन 6 जगहों में 1 2 3 4 5 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं। लड़के हैं आपके पास 6, वो ए बी सी डी ई और जी, कौन एक शेष रह गया? आप देखेंगे पूरी सूची तो आपको पता चलेगा सी। सी यहां बैठ जाएगा। अभी तक ये आइदर नहीं टूटा। प्रश्न की अगली पंक्ति पढ़ लेते हैं। ई जी से भारी है, मिल गया। ई और जी का रिलेशन मिला। ई जी से भारी है, इसका मतलब ई भारी है जी से। इस प्रकार वजन में सभी लोगों को क्रमानुसार आप व्यवस्थित कर चुके हैं। अब बारी इधर की आई, प्रश्न की आखिरी पंक्ति भी आ रही है। डी जी से लंबा है। अच्छा यहां देखिए, डी जी से लंबा है। और एक बात याद कीजिएगा, डी से भी लंबा कोई है, डी से लंबा बी है। सजा लिए ना, रफ वर्क करते रहेंगे। और बी सबसे लंबा नहीं है। अच्छा बी सबसे लंबा नहीं है, यानी यहां तो होना नहीं। अब बी की 2 संभावना, अब तलाशिए कि बी इन 2 में से कहां हो सकता है। आप देख रहे होंगे बी से नीचे कौन कौन, डी जी और ये ए। बी ऐसी जगह पर हो ताकि उसके नीचे डी जी और ए के लिए 3 रिक्तियां होनी चाहिए। क्या बी यहां हो सकता है? अगर बी यहां होगा तो बी के नीचे डी जी ए को जहां व्यवस्थित करना है, ए तो व्यवस्थित हो जाएगा, सीटें तो एक ही बच जाएंगी, तो डी जी कैसे बैठ सकता है? फिर से देखिए, बी के नीचे डी को भी बैठना है, जी को भी बैठना है, ए को भी बैठना है। और बी की इन 2 संभावनाओं में अगर बी यहां हो जाता है तो बी के नीचे ए डी जी में से ए तो बैठ गया, डी जी तो नहीं बैठ सकेगा, यानी बी की ये संभावना समाप्त हो जाती है। अब कंफर्म आपका बी यहां बैठ जाता है। और ये सजा हुआ आपको दिख रहा होगा, बी डी जी, बी के नीचे डी, डी के नीचे जी। अब उन 6 लोगों में से तलाशिए वह कौन लड़का है जो छूट गया। ए बी डी जी ई यानी सी। वो बात कि सबसे लंबा सबसे वजनदार नहीं होना चाहिए, वो बात भी सत्य साबित हो गई हमारी। हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब इस पर आधारित उसने 5 प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न को बारी बारी से देखकर जवाब देंगे। जो भी समय लगा इसी को बनाने में। अब समय का यूज कीजिए। पहला प्रश्न, इनमें से सबसे हल्का कौन है? वजन की ओर जाइए, सबसे हल्का कौन? आंसर जी दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। लंबाई में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा? आंसर देंगे डी। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऊपर से तीसरे नंबर पर डी। क्वेश्चन नंबर 3, उनमें से सबसे लंबा कौन है? उनमें से सबसे लंबा कौन है? सी जवाब दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उनमें से बी से कितने लोग छोटे हैं? बी से कितने छोटे लोग हैं? बी से छोटों की संख्या देखिए 1 2 3 4, आपका जवाब हो जाएगा 4। आई बारी क्वेश्चन नंबर 5 की, उनमें से ई से छोटे कितने हैं? ई से छोटे, ई से छोटे, यहाँ हिंदी का थोड़ा ये लग रहा है, ऑफ दिस हाउ मेनी आर हैवियर देन ई। ई से भारी कितने हैं? ई से भारी अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 लोग ई से भारी हैं। ये 5 प्रश्न का जवाब था। आइए छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में भी चूंकि हाई लेवल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी बारीकी से इस पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की एक पंक्ति पढ़ेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िए, 5 मित्रों में से सभी मित्र एक परीक्षा में भाग लेते हैं। 100 अंकों की परीक्षा होती है, उन्हें भिन्न भिन्न अंक मिलते हैं। 5 व्यक्ति, 5 लड़के भाग लेंगे, इन्हें 2 3 4 5। सबसे ज्यादा अंक लाने वाले को यहां सजाइए और सबसे कम अंक लाने वाले को यहां सजाना है। एस को केवल टी से अधिक मिले, एस को केवल टी से अधिक मिले, इसका मतलब क्या हुआ? एस को केवल टी से अधिक अंक और बाकी सबसे कम अंक मिले। केवल वाली अवधारणा जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखे थे।
फिर प्रश्न की पंक्ति आ जाती है, आर को पी से कम मिला। आर और पी तो अभी नहीं सेट पाएगा, सेट करेगा तो आर को पी से कम मिलने का ये मतलब, आर को पी से कम अंक मिला। एक पंक्ति और पढ़ लेते हैं, केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक अंक मिला। पोजीशन चुनिए, और कौन सी जगह है जिससे केवल एक ही व्यक्ति को अधिक अंक मिलेगा, ये केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक अंक मिलता है, यानी क्यू सेकंड नंबर पर। अब आपका पी और आर भी व्यवस्थित हो जाता है। फिर प्रश्न क्या है, आप देखिए, सर्वाधिक अंक पाने वाले को 87 अंक मिलते हैं, 87 मार्क्स मिलता है इसको, पी को सर्वाधिक अंक 87 पी को। एस को क्यू के मिले अंक से 23 कम, एस को क्यू से 23 कम। आप सोचिए, अगर इसको 87 मिलता है तो इसको मैक्सिमम कितना मिला होगा, 86, और अगर इसको 86 मिलता है तो फिर इसको मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए, माइनस कीजिए 63। अब पूछे आर को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे ये 64 से लेकर 85 तक के मिलने की संभावना है। कोई टी के बारे पूछे तो आप कहेंगे 63 से कम, मैक्सिमम 62 मार्क्स मिले। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है 6 नंबर में, आर को संभवतः कितने अंक हो सकते हैं, तो आर के अंकों की संभावना 64 to 65 होती है। आपके ऑप्शन में 64 से लेकर 85 के बीच में कौन सी संख्या है, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 61, सी 93 और डी 78। आपका 64 भी जस्टिफाई करता है, 61 नहीं करता, 93 नहीं करता और 78 भी जस्टिफाई करता है, यानी यहां आंसर ऑप्शन ए और डी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और डी दोनों हो जाएगा, 64 एंड 78। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनीत अपनी कक्षा में ऊपर से 34वां स्थान ग्रहण करता है। सीधे फिगर पर आ जाते हैं। विनीत का स्थान, विनीत की पोजीशन दी गई है 34, ये, और आरती उसी कक्षा में 46वां। ऊपर से ही आरती 46। यहां एक काम कर लेते हैं, जो सब बातें समझनी चाहिए हम लोग को वो देखिए। क्या विनीत के ऊपर 33 स्टूडेंट होंगे, और अगर विनीत और आरती के बीच में पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, याद कीजिए। इसको निकालने के लिए क्या था, सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू में से -1, 12 में 1 घटाइए, 11 बच्चे बीच में मिल गए। ये एक डेटा हम प्राप्त कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। करेक्ट, इनके मध्य के बच्चे का जो क्रमांक है वो कक्षा के मध्य से एक स्थान कम ग्रहण करता है। तो इसके मध्य के बच्चे का क्रमांक क्या है भाई, विनीत और आरती के ठीक मध्य में कोई बच्चा हो तो इसका क्रमांक क्या होगा, ऊपर ये तो पहले आ जाए। विनीत और आरती के बीच 11 बच्चे और इसके मध्य का बच्चा होना, मतलब यहाँ पर बच्चों की संख्या जो कुछ भी हो वही संख्या यहाँ भी होनी चाहिए। अब 11 में कितने कितने लड़के यहाँ होंगे, ताकि ये मध्य में होगा। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ भी 5 बच्चे होंगे और यहाँ भी 5 बच्चे होंगे, तभी ये संभव है। क्या मध्य के बच्चे का क्रमांक निकल गया, मेरे साथ गिनती करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 बच्चे, ये 5 39, यानी इसके ऊपर 39 बच्चे, यानी मध्य के बच्चे का क्रमांक 40वां हो जाता है। अब पढ़िए प्रश्न को फिर से। मध्य के बच्चे को यहाँ क्रमांक 40वां मिलता है और यह बच्चा कक्षा के मध्य से एक कम ग्रहण करता है। कक्षा का मध्य कितना है कि यह एक कम है, ऑब्वियस है। कक्षा का मध्य 41वां है, तभी तो यह एक कम यानी 40वां है। ऐसे देख लीजिए, एक कक्षा है, इसके मध्य का जो बच्चा है ये, इससे यह एक स्थान कम ग्रहण करता है। ये एक स्थान कम ग्रहण करता है यानी 40, तो स्वाभाविक है वह एक स्थान ज्यादा यानी 41। किसी कक्षा में 41वां बच्चा बीच में कब आएगा, जब ऊपर भी बच्चे 40 होंगे और नीचे भी बच्चे 40 होंगे, तभी संभव है। गिनकर देख लीजिए, 40 40 80 और ये खुद एक,
यानी कुल छात्रों की संख्या 81 है। प्रश्न यही पूछा भी था। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, आपका जवाब हो जाएगा 81। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ जाती है। इसी प्रकार ऐसे प्रश्नों का जो हाई लेवल रैंकिंग होगी उसकी शुरुआत है ये। धीरे धीरे प्रश्नों की इंटेंसिटी बढ़ेगी और आनंद उठाएंगे हम प्रश्नों को बनाकर। घबराना नहीं है, हाई लेवल रीजनिंग उतना भी कठिन नहीं होता, लॉजिकल शार्पनेस थोड़ी सी होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक पंक्ति में अमन पीछे से 26वें स्थान पर है। इसको आगे से मानिए और उसको पीछे से। अमन पीछे से, उधर से मान लीजिए अमन की पोजीशन, उसने कहा 26वां। ये तो अंडरस्टूड है ना, उधर 25 बच्चे होंगे, 36वां है, 36वां। ये अंडरस्टूड हो गया ना कि उधर बच्चे 35 होंगे। और विनय आगे से 26वां, विनय आगे से 26वां, ये अंडरस्टूड है कि इधर बच्चों की संख्या 25 होगी। अब चुन्नू उन दोनों के बीचों बीच है। अच्छा, बीचों बीच का क्या मतलब, यहां पर होना उसका, चुन्नू का यहां होना, बीच में होना, यानी यहां बच्चों की संख्या और यहां बच्चों की संख्या समान होगी, तभी ये बीच में होगा। और प्रश्न ने कहा कि चुन्नू से पहले 20 व्यक्ति और हों, चुन्नू से पहले, इससे पहले 20 व्यक्ति हों। क्या ये संभव है? जब ऑलरेडी यहां से लेकर यहां तक बच्चे 26 हैं और चुन्नू इससे थोड़ा आगे है, यानी चुन्नू से पहले 26 से ज्यादा बच्चे होने की संभावना है, तो ये तो गलत हुआ। क्या ये गलत है? नहीं, यह ओवरलैप का मामला है। अब देखिए, यह चित्र गलत है। गलत ऐसा आप ऐसा नहीं सोचेंगे गलत बनाया गया है, आपको जानकारी देने के लिए कि ऐसी स्थिति आ गई कि पता चल रहा है चुन्नू से पहले उसने कहा 20 बच्चे। अब मेरे को दिख रहा है ना हम लोगों को कि विनय तक ही जब 26 है तो यहाँ तो बच्चा और होगा, यानी चुन्नू से पहले बच्चे और होंगे। यानी ऐसे प्रश्न का फिगर कैसे बनेगा वो देखिए। क्या है ओवरलैप का मामला? ओवरलैप के मामले के लिए टाइप नंबर 2 और 3 की वीडियो जरूर देख लेंगे, तो ये ओवरलैप को पहचानने का तरीका उसमें क्लियर है। रैंकिंग के टाइप 2, 3 के 1, 2, 3 को आप देख लें तो ओवरलैप आपका क्लियर हो जाएगा। ओवरलैप की पहचान कैसे करेंगे, क्यों नहीं ऐसा फिगर बनाएंगे, क्यों अब ऐसा ही फिगर बनाएंगे, ये देखने के लिए। अब क्या दिया, अमन पीछे से 36वां, ये रहा। देखिए ये ऐसा बनना चाहिए, अमन 36वां और एक लड़का और था विनय आगे से 26वां, विनय 26वां, और इन दोनों के बीच में चुन्नू था ये, और इससे पहले बच्चों की संख्या 20 थी। अब पॉसिबल हो गया ये। फिर उसने पूछा है कि पीछे से चुन्नू का कौन सा स्थान होगा, यानी इधर से चुन्नू का कौन सा स्थान होगा, ये आपको बताना है। ये है प्रश्न की इच्छा। चलिए पता करते हैं। अच्छा, इनका बीच में होना, यानी यहां पर बच्चों की संख्या और यहां पर बच्चों की संख्या तो बराबर होनी है। अब पता कीजिए, इधर से इसकी पोजीशन कितनी होगी, जब चुन्नू से पहले 20 लड़के, तो इस साइड से इसका क्रमांक हो जाएगा 21वां, और इसका क्रमांक कितना दिया हुआ है, 26वां। देखिए इसका 21 और इसका 26, तो बताइए दोनों के बीच में कितने होंगे। 21 और 26 के बीच कितने, तो सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू में से -1, 26 में किस गया, 5 में से 1 गया, 4, यानी यहां भी 4 बच्चे हैं और यहां भी 4 बच्चे। अब उसने उधर से पूछा है तब, जबकि आपको एक आंकड़ा दिया गया इस साइड से इसका 36, और ये कंफर्म कर दिया इनके बीच 4 बच्चे हैं। अगर इधर से ये 36वें स्थान पर है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 35, इसकी कितनी होगी, 34, इसकी 33, इसकी 32, और इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 31। जरा देखेंगे आपके विकल्प में 31वां मौजूद है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 31वां। तो बच्चों इस बार ये था हाई लेवल रैंकिंग का पार्ट 1। बारी बारी से, अभी तो डायरेक्शन की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन बारी बारी से हाई लेवल प्रत्येक चैप्टर के, हाई लेवल के प्रत्येक सीरीज को देखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशंस के व्यू से, तो इसको देखना नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या करना है, इस हाई लेवल को
क्वेश्चंस को देखने से पहले निश्चित तौर पर डे 1 टू डे 8 रैंकिंग का जो डे 1 टू डे 8 है उसको जरूर एक बार देख लेंगे। उससे क्या होगा कि ओवरलैप की पहचान हो जाएगी। ये छोटे छोटे फार्मूले का प्रयोग जो हम लोग डे 9 में कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल भी आप वहाँ सीख जाएंगे। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे किसी हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ। तब तक धन्यवाद।